तो पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 में अगला क्वेश्चन बनाया था 4 नंबर। इसलिए मैं बताया था कि वो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए और 5 नंबर उसी के आधार पर उसी के जैसा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसीलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सारा क्वेश्चन बता देने से बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उसी के आधार हो जाते हैं। लेकिन आप 5 नंबर क्वेश्चन बनाओगे तो हमें लगता है कि 100% बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 5 नंबर बनाएंगे। यदि आपको नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करेंगे कि सर 5 नंबर नहीं बन रहा है, तो मैं आपको हिंट कर दूंगा या वीडियो बनाकर फिर पोस्ट करूँगा। तो आप देखिएगा, आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कॉस ए और कॉस बी यानी एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर सबसे पहले दिया है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तो न्यून कोण क्या होता है? तो वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जहाँ कॉस ए कॉस बी पूछ रहा है यानी कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दिखाए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी। बस क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है। सबसे पहले हमें क्या दिया है? तो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो मैं यहाँ लिख दिया कॉस ए बराबर कॉस बी। ये मुझे दिया है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो मैं लिखा कॉस ए बराबर कॉस बी। अब मैं जानता हूँ कि जब कॉस की बात कह दिया तो मैं एक फिगर बनाऊंगा और फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा जिसमें आपको यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी सिर्फ हमसे पूछ रहा था। एंगल ए और एंगल बी ये कह रहा था कि न्यून कोण है, तो एंगल सी ही 90 डिग्री का होगा। जब आपको पता है कि दो चीज़ ये तो पहले ही बता दिया कि न्यून कोण है, तो ये छोटा कोण है। पहले बोला कि 0 से या 90 के बीच ही हो सकता है, लेकिन ये 90 तो हो सकता है ना। तो ये आपको पता, जो तीसरा बचा तो हम उन्हें बना दिया सी, और सी को मैंने बताया 90 डिग्री। अब हमको देखना है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉस ए, तो कॉस ए कह रहा है तो कॉस ए क्या है? आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है कॉस ए बराबर बी बाई एच। तो आप ए से हमको मतलब नहीं था यहाँ पर, लेकिन कॉस का फॉर्मूला से मतलब था। अब यहाँ देखेंगे ए से। अब बताओ कॉस ए है, ए कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ पर कोण बना रहा है, तो कोण की सामने की भुजा क्या होती है? पी होती है। क्या होती है? पी। और जहाँ बनेगा वहाँ हो जाता है बी, यानी यहाँ बनेगा ये हो जाएगा बी। तो आप देखोगे कि सामने की भुजा P, ये B, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? B बाई एच होता है। क्या होता है? B बाई एच। तो आप बताओ कि यहाँ बनाए तो ये तो P हो गया, B मेरा कौन हुआ? ये हुआ। यानी B कौन सी लाइन है? AC लाइन है। AC तो यहाँ लिख सकते हैं AC। और ये आपको देख रहे हो H कौन सी लाइन है? तो H कभी बदलता नहीं है, सबसे लंबी भुजा क्या है? AB, तो मैं AB लिख दिया। तो मैं यहाँ पर देखिएगा, आपको हम कॉस ए के जगह पे AC बटा AB लिखे हैं। AC बटा AB हम इसलिए लिखे हैं कि एंगल यहाँ बना रहा है, इसके सामने की भुजा P है, तो ये आपको B और ये H। अब देखिएगा बराबर दिया है कॉस B। अब पूछ रहा है कि कॉस B बताइए हमको, कॉस B। तो जब कॉस B पूछ रहा है तो आप यहाँ देखोगे इसका भी फॉर्मूला तो सेम होता है, B बाई एच ही होता है। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग क्या है कि यहाँ पर कोण कहाँ बना रहा है? बी पर बना रहा है। तो बी मेरा कौन है? ये है, मतलब न्यून कोण कह रहा था, तो ये आपका ये है। अब देखोगे कि बी ये है, बी पर कोण बनाया तो बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। अब ये बी लिखे हैं आपको समझाने के लिए, इसका कोई अस्तित्व नहीं था, इसका भी अदल बदल होता है, इधर से उधर भेज सकते हैं, उधर से इधर भेज सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस बी कह रहा है, तो कॉस बी मेरा कौन सा है? ये है। बी की संख्या ये है, तो बी की सामने की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जहाँ बनाता है वो हो जाएगा बेस, यानी ये हो जाएगा बेस। ये परपेंडिकुलर, ये पी हुआ तो ये बी, ये चैप्का नहीं बदलता है। यहाँ भुजा बनाया, यहाँ कोण बनाया, इसके कोण के सामने की भुजा क्या होगा? पी, और ये बी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है, तो बी कौन था मेरा? ये है। बी को बोल सकते हैं BC, BC लाइन को। और एच क्या है? AB, तो एच की जगह पे बी। अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ लिखा हूँ BC बटा AB। कहाँ से आया BC बटा AB? तो मैं आपको बताया ना
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पता है एच है, लेकिन यहाँ पर कोण बना रहा है बी पर, तो बी के सामने की भुजा पी होती है, तो ये पी हमको नहीं होता है, कॉस के फॉर्मूला में पी नहीं आता है, बी आता है, बी बाई एच पूछ रहा है, बी हमारा कहाँ बनाएगी, यहाँ बनाएगा, और बी का वैल्यू आपको पता है कौन सा लाइन पर बी बन रहा है, बी सी पर बन रहा है, तो मैं लिखा हूँ बी सी, और एच किस पे बन रहा है, ए बी पर, ए बी यही यहाँ लिख दिया। फिर आप देखोगे कि बट्टा में ए बी है, ए भी बट्टा में ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे समान संख्या रहेगी तो कट जाती है, तो यहाँ समान अंक है तो समान अंक से भी ये भी कट जाएगा, ए बी कट गया, तो मेरा बचा ए सी, तो मैं लिखा ए सी बराबर बराबर बी सी, तो बी सी, क्योंकि यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर बी है। अब आप देखोगे ए सी को हम क्या लिखेंगे, तो ए सी मेरा क्या है, ए 80, ए सी को हम क्या लिखेंगे बताओ, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं बी, यानी बी हमारा है, तो यहाँ एंगल बी लिखा, लेकिन बी सी बताओ, बी सी कौन है, बी सी ये है, क्या है, बी सी ये है, तो बी सी हमारा जब ये है तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि या इसको पलट दो, ए यहाँ बोल दो, यहाँ बी बोल दो, क्योंकि आपको पता चल गया कि ए सी बराबर बी सी है, जब ए सी क्या है, ए सी बराबर बी सी है, तो ये तो आपको सेम है, आपको बता रहा है कि इसका ही जो ये होता है, तो यहाँ पर ए सी का पूछ रहा है, तो ए सी कौन है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका एंगल बी हो जाएगा, और आपको पूछ रहा है कि बी सी, तो बी सी मेरा ये है, तो एंगल का हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको पता है जब दोनों चीज़ आपको मालूम चलेगी, चाहे इसको पलट के बोल सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, यही प्रूव करना था हमको, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ए सी बराबर बी सी है, जब ए सी बराबर बी सी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल ए, या आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, ये प्रूव करना था। और इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, हमें नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ये लिखो तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैम समय इसलिए इतना लिए हैं क्योंकि आपको मैं बताना चाहता था कि इसमें ए कहाँ है, बी कहाँ है, कौन चेंज हो रहा है, कौन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आपको वीडियो आसान दिखेगा। और यदि कोई डाउट हो तो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।